कारपेंटर। कारपेंटर? तुम गलत पते पे आए हो। यहाँ कारपेंटर की जरूरत नहीं है। एड्रेस सही है, बुलवाया है। किसने बुलाया? सुरेखा मैडम ने। कांताबाई, कांताबाई, आने दो उसे। बोलिए मैडम। वो कांताबाई, एक काम करो, तुम मार्केट जाकर ना बिरयानी के राइस ले आओ। मुझे अमन के लिए बिरयानी बनानी है। मेम साहब, राइस तो है। हाँ, अरे मुझे आज पनीर खाना है, तो पनीर तो नहीं होगा, तो तुम जाके पनीर ले आओ। मेम साहब, पनीर भी फ्रिज में रखा है। लगता है मैडम आपकी बाई बाहर निकलने में शर्म आती है। कांताबाई, ऐसा क्या है जो हमारे किचन में नहीं है? शक्कर नहीं है मेम साहब। वो ले आओ, जाओ जाओ। बोलिए मैडम, क्या काम है? तुम्हें यहाँ किसी को किडनैप करना है। किडनैप? किसका? इसमें उसकी तस्वीर है। मैडम का क्या चक्कर है? ये कारपेंटर तो नहीं लगता, जरूर कुछ लफड़ा है। ये तो आपकी बेटी है ना, मुस्कान? हाँ, मेरी बेटी मुस्कान, इसी का किडनैप करना है। और किडनैप करके बदले में मेरे पति अमन से पैसे मांगने। ऐसी भी क्या आफत आ गई थी जो तुमने मुझे फोन किया? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, जब मैं घर पे होता हूँ मुझे फोन मत किया करो। तुम समझती क्यों नहीं हो? देखो अमन, सर क्या लेंगे आप? बाद में। देखो, अगर सुरेखा को जरा भी शक हो गया होता तो तुम्हें अंदाजा है क्या हो सकता था? मुझे क्या पता कि तुम घर पर ही हो। अच्छा ये सब छोड़ो, बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अमन, तुम मुझे मेरे पति से छुटकारा कब दिला रहे? मैं तंग आ गई हूँ उसे अमन, मैं उसे 1 मिनट भी नहीं झेल सकती, तुम समझ रहे हो? मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, ओके? मेरी एक बीवी है, एक छोटी बच्ची है, मैं एक झटके में तो फैसला नहीं ले सकता ना। मेरी भी एक बेटी है, लेकिन मैंने फैसला ले लिया ना। ये बात तो तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी ना, जब मेरे आगे पीछे घुमा करते थे। देखो ये सब बातें छोड़ो, इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है, राइट? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस छुटकारा चाहिए। I just can't take this anymore. ठीक है, मुझे 2-3 दिन दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। Come on, now smile.
लगता है टायर पंचर है। काम लीजिए, मैं देखता हूँ। रो मत बेटा, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना। रुकिए गाड़ी, अभी रो मत, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना बेटा। कौन है ये? दूसरी वाली कौन है? तुझसे पूछ रहा हूँ। ये कौन है? बोल नहीं तो ठोक दूंगा यहीं पे। मालूम नहीं। अरे दोनों उठाओ। मैं तेरे को फोन करता हूँ, बाद में फोन करता हूँ। फोन रख। क्या हुआ? रो क्यों नहीं है? क्या हुआ? कहीं पता नहीं चल रहा, मैंने सब जगह पे ढूंढे, कहीं नहीं मिल रही वो। हाँ? क्या बोल रही है? मैं उसके स्कूल भी गई थी तो उसके टीचर ने बोला कि वो बाकी बच्चों के साथ चली गई है, लेकिन मैंने वो बच्चों से भी पूछा तो किसी को नहीं पता रिद्धि कहाँ है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या यार, तू एक बच्ची का पता नहीं रख सकती है? क्या करती है तू? इतनी लापरवाही क्यों बरतती है तू? अच्छा, तो आपने बाप के सारे फर्ज बहुत अच्छे से निभाए है ना? कभी बच्चे को स्कूल में छोड़ने तक गए आप? नहीं, क्या किया आपने? यार मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, लड़ने की बात नहीं है। मुझे मेरी बच्ची चाहिए। आप कहीं से भी मेरी बच्ची को ला दो, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। पता नहीं वो कहाँ किस हाल में होगी। फ्रेंड के पास कहाँ ढूंढूं मैं? कहाँ है वो लड़की? सर हमने उसे यहाँ ही देखा था, यहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। और इसलिए हमने आपको कॉल किया। तुम तो है यहाँ पे। पंकज, श्रेया, जरा आसपास चेक कर लो। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? सर हम लोग गाड़ी से आ रहे थे और रोड पूरी खाली थी और अचानक से ये लड़की हमारे गाड़ी के सामने आ गई। निशी, निशी, क्या हुआ? चल निशी, चल चल निशी, बस जाइए, क्या कर रही है? चल लेट्स गो, चल बैठ गाड़ी में जल्दी। अरे जल्दी नहीं यार, मर जाएगी। क्यों? शनाया, हम उस लड़की को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। तू वापस जाने की बातें कर रही है? तू पागल हो गई क्या निशी? अगर हम लोग वापस गए तो सबके सब फंस जाएंगे। पर एटलीस्ट हम उसे हॉस्पिटल तो लेके जा सकते हैं ना। सोचो अगर हम उसकी जगह पे होते तो। यही तो थी, कहाँ गई? तो उधर देख। मिली? नहीं मिली, तुम्हें मिली? वहां पर भी नहीं है वो। सर वहां तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है उस लड़की को कुछ नहीं हुआ, जिंदा है, पर यहाँ से चली गई। अब ये पता करना होगा कि यहाँ से गई कहाँ। यहाँ इस जंगल में करने क्या आई थी वो? सही है सैंडल, और ये पायल, इस पे खून लगा हुआ है। पायल पे खून? एक्सीडेंट तो वहां उस तरफ हुआ है, यहाँ पे भी खून। इस पायल पे खून लगा हुआ है, कहीं वो पहले से घायल तो नहीं थी? इसका मतलब यहाँ पे इस तरफ कुछ हुआ है। जी, ये देखो कितने सारे किले घुसे हुए हैं। ड्राइवर की कैब, पत्थर पे खून लगा हुआ है,
गाड़ी के अंदर भी कोई नहीं है। आइसक्रीम। रिति? सर गाड़ी में ये किसी रिति नाम की बच्ची का स्कूल बैग था और आइसक्रीम के 2 खाली कप्स भी हैं। गाड़ी में बच्चा भी था? सर ड्राइवर की लाश यहाँ पर है सर। पूरा सर फाड़ दिया पत्थर से। ये गाड़ी पे कीले लगे हैं, मतलब जानबूझ के रोकी गई है। यहाँ पे भी खून है, वहां पे भी खून है, ड्राइवर की लाश और एक बच्चा था वो भी गायब। तो वहां उस औरत का एक्सीडेंट। यानी क्या क्या हुआ है यहाँ पे? सर हो सकता है वो एक्सीडेंट वाली लड़की इसी गाड़ी में हो, या फिर उसने यहाँ ऐसा कुछ देख लिया हो जिसकी वजह से वो अपनी जान बचा के यहाँ से भागी और वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया। हो सकता है श्रेया। पंकज, काम करो, इन लोगों से उस लड़की का स्केच बनवाओ और पता करो इस गाड़ी का मालिक कौन है। ये गाड़ी नंबर XZ02WZ1254 आपकी गाड़ी है? जी हाँ, ये तो मेरी गाड़ी है। मेरी बेटी इसमें अक्सर आया जाया करती है। क्या हुआ? कहाँ है वो? देखिए, गाड़ी हमें जंगल में मिली है। क्या? जंगल में? जी हाँ। लेकिन उसमें तो मेरी बेटी थी। देखिए, आई एम सॉरी मगर गाड़ी में कोई नहीं था। आपकी बच्ची नहीं थी गाड़ी में। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ है? शायद आपकी बेटी किडनैप हो गई है। किडनैप? क्या? किडनैप? मेरी बच्ची को क्यों करेगा? क्या आपको किसी का फोन आया था, कोई कॉल आया था पैसों के लिए, फिरौती की रकम के लिए? जी नहीं सर, हमें किसी का कॉल नहीं आया। नहीं सर, कोई कॉल नहीं आया था सर। लेकिन अगर मेरी बेटी की जान को खतरा है तो मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ सर। आपकी बेटी को हम ढूंढ निकालेंगे, आपके पास लौटा देंगे। हाँ? लेकिन एक बुरी खबर है। क्या? आपकी गाड़ी का ड्राइवर किसी ने मार दिया उसे। रघु? उसकी लाश? कामिनी कहाँ है? कामिनी? मेरी बच्ची की नानी। आया। फ्रेडी। ये कामिनी है? यस, यही है कामिनी। हाँ, यही कामिनी है। देखिए, कामिनी का कुछ पता नहीं चला है, लेकिन एक बात पक्की है कि वो बहुत घायल है। हमने उसका ये स्केच सभी पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में भेज दिया है। बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये कामिनी और आपकी बेटी रिति कहां से आ रही थी? रिति? सर, मेरी बच्ची का नाम रिति नहीं है, मेरी बच्ची का नाम मुस्कान है। क्या? यस। आपकी बेटी मुस्कान है? रिति? पंकज, जरा बैग दिखाओ इनको। ये बैग और ये बुक्स हमें गाड़ी से मिले। आप पहचानते हैं? नहीं, ये बैग, ये बुक्स मेरी बेटी के नहीं है, ये मुस्कान के नहीं है। मुस्कान के नहीं है? ये रिति कौन है? तो ये रिति के बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते? नहीं सर। रेडी, एक काम करो, इस रिति के स्कूल में जाओ और पूछताछ करो। देखो क्या ये बच्ची खो गई है क्या? हाँ? क्या ये बच्ची आपकी है? हाँ, ये मेरी बेटी रिति है। कहाँ है ये? आप लोगों को पता है कहाँ है? देखिए, आपकी बेटी रिति को किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैप? ये क्या कह रहे हो? मेरी बच्ची को कौन किडनैप करेगा? मुस्कान, बिजनेसमैन अमन और सुरेखा की बेटी। आपकी बेटी मुस्कान के साथ ही थी। कौन अमन? देखिए, कौन सुरेखा, कौन अमन, हम नहीं जानते ये सब। आप बताइए ना कि हम जिनको जानते नहीं उनके साथ हमारी बेटी कैसे होगी, प्लीज। अगर आप अमन और सुरेखा को नहीं जानते तो फिर आपकी बेटी उनकी गाड़ी में कैसे? हा? सर ये आप लोग बताओगे ना कि हमारी बेटी उसकी कार में कैसे पहुंची? आप लोग हो ना सीआईडी से, तो आप बताओ सर, हमारी बेटी हमको ढूंढ के दे दो सर।
सर मेरी प्रीति मुझे दे दो सर। देखिए चिंता मत कीजिए, हम दोनों बच्चियों को ढूंढ कर निकालेंगे, ये हमारा वादा है। थैंक यू। शौका तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को किडनैप करने के? आपकी बेटी? और बॉस वो तो सुरेखा मैडम की बेटी मुस्कान है ना, आपकी कैसे हुई? अबे जो उसके साथ है वो मेरी बेटी है प्रीति। क्या बोल रहे हो बॉस? और तुम्हें बताया थोड़ी, बोला कि नहीं मुझे? कोशिश की थी कि एक और बच्ची है पर आपने सुना ही नहीं। शाका मेरी बेटी को अभी के अभी मेरे पास लेके, अभी के अभी। वो दोनों बच्चियां मुझे बेवकूफ बनाकर भाग गई बॉस। तुम रो मत, हम घर जरूर पहुंच जाएंगे। हम घर कैसे पहुंचेंगे दीदी? मैडम घर फिर से आ गए तो आ जाएंगे तो हम पुलिस अंकल की हेल्प लेंगे। मम्मा पापा बोलते हैं कि पुलिस अंकल गुड अंकल होते हैं। मुझे मम्मा की याद आ रही है। ओहो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ ना, तुम रो मत, मैं तुम्हें मेरे घर ले चलूंगी, फिर मेरे मम्मा पापा तुम्हें तुम्हारे मम्मा पापा के पास छोड़ आएंगे। ए बच्चिया लो, क्या हुआ? काहे रो रही बिटिया? हैं? और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? बोलो। अंकल, हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए, प्लीज आप हमसे बात मत कीजिए। हेल्प नहीं चाहिए? चाहिए? इतनी छोटी उम्र और ये लंबी जुबान। दो बच्चे हैं 5 से 7 साल के बीच, कितना मिलेगा? और सुन, पैसे रेडी रखना और वहीं लेकर आना। चल। अमन जी बताइए, जिस वक्त मुस्कान का किडनैपिंग हुआ उस वक्त तुम कहां थे? हैं? सर मैं वहीं था जहां मुझे होना चाहिए था, अपने ऑफिस में, अंधेरी में। तो आपका ऑफिस अंधेरी से मलाड के डिलीशियस फूड रेस्टोरेंट में कब शिफ्ट हुआ? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? कमाल है, आप लोग तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। नहीं जानते। नहीं जानते नहीं जानते तो कोई बात नहीं, हम पहचान करके देते हैं। यह है प्रतीक्षा अमन जी, यह है प्रतीक्षा, जिसे आप कौन से रेस्टोरेंट में मिलते थे? डिलीशियस रेस्टोरेंट। What nonsense is this? ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे पास सबूत है, ये देखो, तुम्हारे मोबाइल फोन की डिटेल्स, लोकेशंस, सब कुछ। और उस रेस्टोरेंट के वेटर ने हमें सारी बातें बता दी। ये दोनों यहाँ पे आते? हाँ सर, ये दोनों अक्सर यहाँ आते रहते हैं। अक्सर मिलना होता है वहां पे आपका? क्यों? क्या हुआ कटर पाटिया जी? ये चल रहा था प्यार का चक्कर मेरे पीछे। तुमने मेरा भरोसा इस तरह तोड़ा अमन? हाँ? हो गया दोनों का? हाँ? चलो अब तुम दोनों की बारी है। हम दोनों की? मैं समझी नहीं। सर मैं ऐसा आदमी नहीं हूं इसकी तरह। तुम गए थे ना सुरेखा से मिलने उसके घर, किडनैपिंग से 3 घंटे पहले। सर वो इनके यहाँ फर्नीचर का काम था तो इसलिए। एक मिनट, तुम्हारा तो अनाज का कारोबार है तो तुम
फर्नीचर का काम करने क्यों गए? फर्नीचर का भी काम करते हैं, लेकिन साथ साथ किडनैपिंग की प्लानिंग भी करते हैं। मुस्कान की किडनैपिंग की प्लानिंग क्यों है? नहीं, ये सच नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे, तुम्हारे बातें सुनी हमने। शाका मेरी बेटी को अभी के अभी मेरे पास लेके आ, अभी के अभी। क्यों? मैं क्या बकवास कर रहा हूं? बता, किसके कहने पर किडनैपिंग कर रहे थे? किसने कहा? वो मेरे बॉस ने। क्यों? मैंने मेरी बेटी को नहीं, मैंने मुस्कान को किडनैप करने के लिए बोला था। क्यों? क्यों? ऐसा सुरेखा मैडम ने मुझे बोला। ए, ये क्या बकवास कर रहा है तू? ये मुस्कान की मां है, ये भला ऐसा क्यों करेगी? सुरेखा, कट्टर पाटिया ने जो कहा क्या वो सच है? बताओ जल्दी। हाँ, मैंने किया है सब। क्यों? क्यों किया तुमने ये सब? प्रॉपर्टी के लिए, पैसों के लिए। और मैं क्या करती? अमन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मुस्कान के नाम कर दी। मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं था, इसलिए मैंने सोचा कि मुस्कान का किडनैप करवा के थोड़े पैसे बना लेती हूँ। बस मैंने सिर्फ ये सब पैसों के लिए किया, सिर्फ पैसों के लिए। कैसी औरत हो तुम? तुमसे दूसरी शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की, मगर अपना सौतेलापन तुमने दिखाई दिया ना। कट्टर पाटिया, तुमने गलत काम किया, मगर क्या हुआ? तुम्हारे साथ खुद गलत हो गया। चलो, ये तो पता चल गया कि किडनैपिंग में कौन कौन शामिल है। अब ये भी बता दो, उस रघु का फोन किसने किया था? रघु? नहीं, मैंने नहीं किया। हमने नहीं किया। मुझे नहीं पता सर। किडनैपर्स ने पहले रघु और कामिनी को बेहोश कर दिया और फिर बच्चों को लेकर निकल गए। तो ये सब हुआ 4 और 4:30 बजे के बीच। रघु को मारा गया 4:30 और 5:30 बजे के बीच। क्यों? बेहोश रघु को क्यों मारा गया है? क्या रघु कुछ जानता था या रघु ने कुछ देखा था? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हेलो, बच्चों को देखा है? कहां पर? बच्चे ठीक ठाक तो है? एक ने यूनिफॉर्म पहना है। गुड, हम लोग पहुंचते हैं। हाँ। सर, प्लीज मुझे भी साथ ले चलिए। नहीं, बच्चे आपके पास हम लेकर आएंगे, आप नहीं जाएंगे। दया, अभिजीत, जाओ बच्चों को लेकर आओ। हम लोग सीआईडी से। हाँ साहब, हम ही आपको फोन किए रहे। देखो बच्चे। हाँ साहब, यही है। कहाँ है बच्चे अभी? वो साहब ये रास्ते से सीधा चले गए साहब, हम पीछा किए, लेकिन साहब ये जवान लड़की है बहुत समझदार। थैंक यू। सर, सुरेखा का फोन बज रहा था 2 मिस कॉल से।
आप जानती है इस नंबर को? जी नहीं। फोन किया था इसे? नहीं। नहीं? हेलो, हेलो, कौन? आप कौन बोल रहे हैं? देखिए, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा है? हाँ साहब, मैंने किया था फोन। मैं गंगूबाई बोल रही हूँ। हाँ बोलो गंगू भाई। यहाँ पे 2 छोटी बच्चियाँ हैं और उसमें से एक बच्ची ने ना ये नंबर दिया और बोली उसकी मम्मी का नंबर है। 2 बच्चियाँ है ना, एक ने स्कूल यूनिफॉर्म पहना है? हाँ साहब। अच्छा ठीक है ना वो? लड़कियाँ दोनों मेरे पास ही है। हाँ साहब, हाँ। देखिए, आप कहाँ से बोल रही हैं? मैं शांति गांव से बोल रही हूँ साहब। ठीक है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन बच्चों को कहीं पर भी जाने मत देना, आप ही के पास रखना। ओके? हाँ हाँ। कैसा? हेलो अभिजीत, तुम लोग शांति गांव पहुंचो। हाँ, वहां पर नारियल पूर्णिमा की पूजा चालू है। वहां वो बच्चे एक औरत के पास है। हाँ सर, हम लोग वहां पहुंचते हैं। यस सर। ओके। आपकी बच्ची ने पहले आप ही को फोन किया, मां को फोन किया। कैसी मां है आप? अपनी बच्ची को किडनैप करने जा रही थी? नारली पौर्णिमाची पूजा कुठे होते? हेलो। हेलो, हम लोग सीआईडी से बोल रहे हैं। आपने कॉल किया था ना वो बच्चे के लिए? हाँ हाँ हाँ, हम लोग सभी दरिया की तरफ जा रहे हैं पूजा में। हाँ, बीच की तरफ ना? हाँ, जहाँ बैंड बज रहा है ना, वहीं पे आप आ जाना। ठीक है, हम लोग उधर ही आ रहे हैं। हाँ सर, आ जाना आ जाना। हेलो मैडम, कहाँ पे हैं आप? यहाँ तो बहुत भीड़ है, आपको कैसे पहचानेंगे? हाँ साहब, हाँ, हम लोग दरिया पे ही है। आप आ जाओ ना, जहाँ पे वो बैंड की आवाज आ रही है ना, वहीं पे मैं पूजा में बैठी हूँ। आप लोग सीआईडी से हो क्या? आपने कॉल किया था? जी। यही है वो 2 बच्चे? हाँ, यही है वो दोनों। ये कहाँ मिले आपको? वो क्या है ना, मैं पूजा में बैठी थी, वो कुछ काम के लिए मैं घर जा रही थी, तभी। हाँ, मेरे पास चॉकलेट है बेटा, चलो ना। काय रे? काय द्यायला?
पोरी का रडतान या भाई या पोरी का रडतान। अरे ताई ये दोनों मेरी भतीजी है, चॉकलेट के लिए रो रही है ना, चॉकलेट चाहिए ना आप लोग। हाँ बेटा चॉकलेट के लिए रो रही है। हाँ चॉकलेट के लिए रो रही है। नहीं आंटी, ये अंकल झूठ बोल रहे हैं, ये अंकल बैड अंकल है। अरे नहीं ताई ये दोनों मेरी भतीजी, सच्ची बोल रहा हूं मैं। तो अभी बच्चे कहाँ हैं? अरे ये सब बच्चे खेल रहे हैं ना, उनमें ही वो खेल रही थी। यहाँ पे? अच्छा बेटा ये फोटो देखो, इन बच्चों को देखा, ये आप लोगों के साथ खेल रहे थे? हाँ अंकल मैंने देखा है। कहाँ है वो दोनों एक अंकल के साथ चले गए। अंकल के साथ? कौन अंकल के साथ? उनको तो मैं नहीं जानता। हाँ मुस्कान उस अंकल को अच्छी तरह से जानती है। मुस्कान जानती है? कौन हो सकता है वो? अच्छा आपसे फोन लिया था ना उसने? हाँ अपनी माँ के अलावा किसी और को भी फोन किया क्या? मैं तो पूजा में बैठी थी, पर आप देखिए ना इसमें से मुझे तो कुछ समझता नहीं है। ये 3 नंबर ये आपके नंबर तो नहीं है? नहीं ये मेरे नंबर तो नहीं है। ओके ये पहला नंबर तो सुरेखा जी का, उस पर तो बात हुई नहीं। दूसरे नंबर पे भी बात नहीं हुई। तीसरा नंबर लैंडलाइन का है, ये पता करते हैं, शायद वहीं पे बच्चे हों। बेटा हम लोग सीआईडी से हैं और हम आप दोनों को आपके मम्मी पापा के पास ले जाने आए। अच्छा मुस्कान बेटा आपको ये रीति कैसे मिली? अंकल मैं गार्डन में खेल रही थी तो मुझे रीति रोती हुई मिली थी। क्या हुआ? मैं अपने घर का रास्ता भूल गई। कोई नहीं मैं तुम्हें ले जाऊंगी घर। मुस्कान चलो बेटा, लेट हो रहा है ना। दीदी देखो ना ये रो रही है। बेटा उसके मम्मी डैडी आ जाएंगे उसको लेने के लिए, हमें भी तो लेट हो रहा है ना। चलो अभी आ जाओ। देखो मैं तुम्हें जब इशारा करूँ ना तो उस लाल गाड़ी के पास आ जाना। दीदी हाँ मुझे तो आइसक्रीम चाहिए। अभी आपने खाई थी ना एक आइसक्रीम आधा घंटा पहले। दीदी प्लीज मुझे मन कर रहा है। और 2 क्यों चाहिए? प्लीज। चलो ठीक है मैं लाती हूँ, आप बैठो गाड़ी में। ओहो मैं तो अपना वाटर बॉटल गार्डन में ही भूल गई। आप जाके लेके आइए ना। लेकिन आपको अकेला छोड़ के? प्लीज आप जाके लेके आइए ना। ठीक।
जाओ। अरे वाह मुस्कान बेटा, आप तो बहुत स्मार्ट हो। अच्छा मुस्कान बेटा, ये बताओ कि आप लोगों को यहाँ कौन लेकर आया? जगन अंकल ने लाया। सर बच्चों के अंकल ने हमारे पास क्यों नहीं लाया? इन्हें यहाँ पर रखने का क्या मतलब है? बच्चे कहाँ गए? आप लोग कौन है? सीआईडी। सीआईडी? मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। कौन कौन लोग शामिल है इस प्लान में? सर कोई प्लान नहीं है सर। नहीं सर 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 मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। याददाश्त अच्छी है तेरी, पता। कामिनी, आप लोग कौन? सीआईडी। कैसी हो? बस पूछिए मत मैडम, किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी हूँ। मुस्कान बेबी कैसी है? अच्छी। सर, किडनैपर का कुछ पता चला? हाँ पता चला, वो अपने साथ ले आए हैं, आप पहचान लो उन्हें। पंकज, क्या कुछ परेशान लग रही हो? सॉरी दीदी। जुर्म में साथ देने वाले अनोखे भाई बहन, वाह। मैंने सुरेखा को मुस्कान की किडनैपिंग का प्लान बनाते हुए सुना था। वो किडनैपर से बात कर रही थी। मैंने भी भाई को कॉल किया। हम लोगों ने भी किडनैपिंग का प्लान बनाया। किडनैपिंग के बाद मैं होश में आई। हेलो हेलो, हाँ किडनैपिंग हो गई? क्या? तेरे बाइक के पंचर के चक्कर में मेरा लाखों का नुकसान हो गया यहाँ। अब फोन रख तू, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। देखती हूँ मैं, फोन रख। ये सब तूने किया है? मैं भी साहब को बताता हूँ। रुक। ये तो मर गया। और मैं वहां से भाग रही थी तभी। बुरे काम का अंजाम बुरा होता है,
ठीक हो जाओ जल्दी से, फिर जेल में आराम करना। मानना पड़ेगा कल्याणी को, आज से 10 साल पहले शाइना के फादर के ऑफिस में एक मामूली सी पीए थी और आज उसी घर की मालकिन है। पति ऊपर गया तो दूसरी शादी करके मानव को भी अपने साथ ले आई। और गेम तो देखो, अपने सौतेले बेटे की शादी अपने खास चमचे गगन से। सभी लोग यहाँ पे आ जाइए, सगाई की रस्म शुरू करते हैं। प्लीज एवरीबॉडी कम कम कम। सगाई की मिठाई तो मैं खिलाऊंगी आपको माय डियर मॉम। मानव, जयराज, आप लोग वहाँ खड़े हो? अरे भाई, यहाँ घर की बेटी की सगाई की रस्म हो रही है। कम ऑन, बी अ पार्ट ऑफ इट। जाइए जाइए पापा जी, फोटो क्लिक कराइए। अपना मुंह जरा बंद रखा करो। आया डार्लिंग, जाइए जाइए। हर वक्त मजाक। एक्सक्यूज मी, आया, मैं अभी आया। सबके सामने भाई भाई, पैसा देने के नाम पर एक फूटी कौड़ी तक नहीं देती है। अरे बसंती, तुम वहाँ खड़ी हो? आज तुम्हारी छोटी मेम साहब की सगाई है, आ जाओ। अरे वाह मेम साहब, आप तो बड़ी सुंदर लग रहे हो, किसी की नजर ना लगे। अरे ये क्या, आपकी सगाई है और आपने मेहंदी नहीं रखी? आपकी सगाई की खुशी में देखो, मैंने मेहंदी रख ली। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। बसंती, मैंने सिर्फ यहाँ पे आके खड़े होने के लिए कहा था और तुम तो शाइना के गोद में ही बैठ गई। ठीक नहीं लगता ना? जाओ अपनी जगह पे जाके खड़ी हो जाओ। और अब तुम्हारी बारी। लो बेटा। क्या हुआ, इरादा तो नहीं बदल दिया? मॉम, क्या हुआ? अचानक से इतना प्यार? मॉम, आपने इतना कुछ किया मेरे लिए, तो बस मुझे आपको थैंक यू बोलना था। पता नहीं कल क्या हो जाए। कल क्या हो जाए? मैं कुछ समझी नहीं। आई मीन, अब तो मेरी सगाई हो गई है ना, अब सारा टाइम गगन के लिए। अब आपको भी टाइम मिले, पता नहीं, इसलिए मैंने आपको हक किया और थैंक यू बोल दिया। कुछ तो बात है, चल क्या रहा है इसके दिमाग में? बसंती, मैं तुमसे एक बात पूछूं? जी पूछिए मैम साहब। वहाँ तुम्हारे गांव में तुम्हारे माँ बाप पर बहुत कर्जे हैं ना, जो कि तुम्हें उतारने हैं? जी वो तो है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम एक लड़के से प्यार करती हो और उससे शादी करने के लिए तुम्हें बहुत सारे पैसों की जरूरत है ना? जी। तो क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारी ये प्रॉब्लम एक पल में सॉल्व हो जाए? देखो, मैं तुम्हारा कर्जा भी उतार दूंगी और तुम्हारी शादी भी करवा दूंगी, पर उसके लिए तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बोलो, करोगी? हाँ करूंगी। ध्यान से सुनो, कल रात 11:30 बजे घर पर सिर्फ तुम और मम्मा रहेंगी। पापा तो बाहर जा रहे हैं और जयराज मामा अपने फार्म हाउस जा रहे हैं। मैं भी दिल्ली जा रही हूँ अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड करने। तो तुम 11:30 बजे घर से कैसे भी करके बाहर निकल जाना, आउट हाउस में चले जाना या कुछ भी करना, घर में मत रहना। रात 11:30 बजे घर पर प्लीज मत दिखना, प्लीज। जी, गायब हो जाओगे। हाँ हाँ,
बिल्कुल, मैंने भी यही सुना। उल्टा संगीता का फोन भी आया था, बहुत तारीफ की उसने। तुम्हें पता है, सगाई में मैंने किसी किस्म की कमी नहीं होने दी। सारी अरेंजमेंट्स मैंने खुद की हैं, इसलिए तो सबकी आंखें फटी ही फटी रह गई। अच्छा, शाना खुश तो है ना? खुश तो उसे होना ही पड़ेगा। आखिर ये रिश्ता मैंने तय किया है और शाइना मेरी कोई भी बात टाल नहीं सकती। अच्छा ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, ओके? बसंती, ये शाम को 8 बजे तुम कौन सी सफाई कर रही हो? हाँ, जाओ जाके शाइना को बुला के ले आओ। जी। शाइना, बेटा ये तुम बैग लेके कहाँ जा रही हो? मॉम, दिल्ली जा रही हूँ। दिल्ली? हाँ, मेरी फ्रेंड की शादी है ना, तो अटेंड करने जाना है। तुम सच बोल रही हो ना बेटा? कहीं ऐसे तो नहीं कि तुम्हें गगन के साथ शादी करनी पड़ रही है, इसलिए यहाँ से भाग के जा रही हो? मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। और गगन से शादी ना करके मैं आपको हर्ट करूंगी क्या? बहुत खुशी हुई ये सुन के। सौतेली ही सही, लेकिन तुम मुझे अपनी सगी माँ से ज्यादा प्यार करती हो, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। वैसे बेटा, तुम वापस कब तक आओगी? कल शाम तक आ जाऊंगी। ठीक है, पहुंचते ही मुझे फोन जरूर करना, तुम्हारी फिक्र होती है। और देर मत करना वापसी में। हाँ मॉम, मैं भी चलती हूँ, लेट हो जाऊंगी ना। बाय। बाय बेटा। बाय बसंती। कैसा परिवार है, ना बेटी को माँ की फिक्र है, ना माँ को बेटी की। बसंती, ये दरवाजे की तरफ मुंह फेर के क्या पटपट कर रही है? हाँ, कुछ नहीं मैम साहब, कुछ नहीं। अभी मेरी बात ध्यान से सुन। ठीक 11:30 बजे मेरी स्टडी रूम में मेरे लिए चाय लेके आना, मैं वहीं पे बैठी हूँ। तुम 11:30 बजे घर से कैसे भी करके बाहर निकल जाना, कुछ भी करना, घर में मत रहना। 11:30 बजे? क्यों बुलाया था मुझे यहाँ पर इस वक्त? तुम्हें पता है ना, चील की तरह से नजर गड़ाकर रखती है वो मुझ पर। अगर उसे पता चल गया ना कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या है, तुम्हें पता है ना क्या हाल करेगी वो हमारा। अरे यार, तो छोड़ दो ना उसे, चले आओ मेरे पास हमेशा के लिए, हम दोनों शादी कर लेंगे। अगर मैं उसे छोड़ दूं ना, तो मैं तुम्हारे पास नहीं, सड़क पर आ जाऊंगा। यस, क्या? मुझे मत मारना, मुझे मत मारना प्लीज, मुझे मत मारना। मैडम किधर है? मैडम वहाँ। दरवाजा खोलो। मैडम चाय लेकर आई हूँ। मैडम दरवाजा नहीं खोली, तुम खोलो ना।
बसंती, तुमने कल्याणी मैडम को इस कमरे के अंदर जाते हुए देखा था, मगर कल्याणी मैडम को कमरे से वापस आते हुए नहीं देखा। सर, मैडम मेरे सामने ही कमरे के अंदर गई थी। बसंती, तुम कह रही हो कि तुमने कल्याणी मैडम को इस कमरे में जाते हुए देखा, मगर जब तुम इस कमरे के अंदर गई तो वहां कल्याणी मैडम नहीं थी, बल्कि थी शाइना की लाश। शाइना की लाश, जबकि शाइना को यहां नहीं होना चाहिए था। शाइना को होना चाहिए था एयरपोर्ट पर, क्योंकि वो दिल्ली जा रही थी, है ना? मैं सही कह रहा हूं ना? सर, शाइना मैडम को इस हालत में देखकर मैं बहुत घबरा गई थी सर। फिर मैंने सबको फोन किया, आपको भी फोन किया। तुम्हारे कहने के हिसाब से 11:30 बजे जब तुम चाय लेकर कल्याणी मैडम के कमरे के पास आई, तब इस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। जी। फिर क्या हुआ? जी, फिर मैंने दरवाजा खटखटाया और आवाज दी। और फिर तुमने इस दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर घुसे? हाँ? जी। लेकिन पूरे कमरे में कहीं भी खून की एक बूंद तक नहीं है। हाँ सर, मकड़ी का जाला है। कमरे में तो कोई जाला नहीं है। अच्छा बसंती, ये बताओ कि तुमने इस दरवाजे का ताला तोड़ा कैसे? तुम कमरे के अंदर घुसी कैसे? जी, उससे। अच्छा, इस स्टैचू से? जी। अच्छा, जरा दोबारा करके दिखाना, हम देखना चाहते हैं। जी। दिखाओ, दिखाओ। जरा बसंती को सिखा कि दरवाजा कैसे तोड़ा जाता है। सर, चलो। सर, यहां तो कोई खुफिया रास्ता है ही नहीं। वही तो। पर ये कल्याणी बाहर गई कैसे? और ये शाइना जो अंदर से लॉक था। कल्याणी, कल्याणी! एक मिनट। शाइना, शाइना मेरी बेटी, शाइना! आप इधर आइए प्लीज, इधर आइए, बाहर आइए। मेरी बेटी को ये क्या हो गया? एक्सक्यूज मी, शाइना आपकी बेटी है? बेटी? जी, वो मेरी सौतेली बेटी है। मैं कल्याणी का दूसरा पति हूँ। और जी, मैं कल्याणी मैम की सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। तो आप दोनों किसी काम की वजह से एक साथ थे? वो सर, हम एक बहुत जरूरी मीटिंग में गए थे। सर, इसने सब बता दिया। मैं बेकार में फंस गई सर। सर, वो दरवाजा मैंने नहीं, वो उस गुंडे ने तोड़ा था जो शाइना मैडम ने कल्याणी मैडम को मारने के लिए भेजा था। मैं सच कह रही हूँ, इतनी धुलाई के बाद तो मैं सच ही बोलूंगी ना सर। सर, मैंने नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ सर, मैंने नहीं मारा। तो तुम्हें मालूम था कल्याणी का खून होने वाला है और ये सारा प्लान शाइना का था, मगर शाइना तो अपनी प्लान में फंस गई। उसी का किसी ने खून कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि शाइना कल्याणी को मारने गई होगी और कल्याणी ने ही शाइना को मार दिया?
लेकिन सर ये कल्याणी कहाँ गायब हो गई? उसका मोबाइल फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। फिर लगता है ये कल्याणी भी काफी चालाक औरत है, बेटी का खून करके छिप गई है। जब मामला ठंडा होगा तो बाहर आएगी, कोई ना कोई बहाना बनाएगी। बहना, मेरी बहना कहाँ है? मेरी बहना। एक्सक्यूज मी, एक औरत गायब है और एक का खून हो गया। आप जरा देखिए आपकी बहना कौन है? ये तो मेरी भांजी है, मेरी भांजी शाइना। मैं इसका मामा हूँ, कल्याणी का भाई। ये सब क्या हो गया सर? क्या हो गया ये सब? मेरी बहना कल्याणी ठीक तो है ना सर? हाँ, तुम्हारी बहना कल्याणी को ही ढूंढ रहे हैं हम लोग। इसमें इतना प्यार कहाँ से पैदा हो गया अपनी बहन के लिए? कीप क्वाइट यार। बसंती, एक बात बताओ, तुमने कहा कि शाइना एयरपोर्ट गई थी दिल्ली जाने के लिए। कैसे गई थी वो यहाँ से एयरपोर्ट? कैब से गई थी वो सर। मुझसे ही कहा था उसने कैब बुक करने के लिए। तुम कौन हो? सर मैं गगन, उसका मंगेतर हूँ। बड़ी अजीब फैमिली, एक के बाद एक इंस्टॉलमेंट में आ रही। सर क्या मैं प्लीज शाइना को देख सकता हूँ? ठीक है। उस्मान भाई, इस लड़की ने कल रात 8-8:30 बजे आपकी कैब बुक की थी एयरपोर्ट जाने के लिए। कुछ याद आता है इसके बारे में? क्या किया इसने? दिखने में तो एकदम शरीफ लग रही थी। क्या कुछ नहीं, इसका खून हुआ है। लाहौल बिला कुव्वत। बड़ी अफसोसनाक खबर है। अरे कल रात को तो मेरी टैक्सी में बैठी थी और अभी ये खबर सुनने को मिल रही है। कुदरत भी कैसे कैसे खेल खेलती। क्या क्या हुआ था कल रात को, जरा बताइए। सर कल रात 8:30 बजे के आसपास राजेल रोड के पास जो कल्याणी मेंशन है सर, वहां से मैंने इस लड़की को अपनी टैक्सी में बिठाया था। उसके बाद हम एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। लेकिन थोड़ी देर बाद में उसने मुझे टैंक रोड से लेफ्ट लेने को कहा और थोड़ा आगे चले कि उसने टैक्सी को रुकवा दिया। वहां पहले से कार खड़ी थी और सर उस कार में कोई था जो उसका इंतजार कर रहा था। तो मतलब कोई बैठा था, कोई इंतजार कर रहा था इस लड़की का। कल्याणी के तो पूरे खानदान से हम लोग मिल चुके हैं, ये कोई बाहर वाला ही लग रहा है। हाँ उस्मान जी, आपने वो गाड़ी देखी थी तो आपको मालूम है वो कौन सी गाड़ी थी? नंबर वंबर कुछ याद है? जी हाँ, हम टैक्सी वालों की नजर इस मामले में बड़ी तेज होती है, वो भी खास तौर से अगर किसी लड़की को अंधेरी रात में ऐसे अजीब से हालात में छोड़ना हो तो। वो कार का रंग काला था और उसका नंबर था XY0245। XY0245। उस्मान जी, थैंक यू वेरी मच। अब आप जा सकते हैं। फ्रेडी, जरा इन्हें बाहर छोड़ो। आप आइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आदमी की गाड़ी में शाइना बैठ के गई है, इसी ने उसका फोन कर दिया? एक काम करते हैं, शाइना को उस्मान ने लगभग 9 बजे के करीब इस आदमी के पास छोड़ा था। 9 बजे से लेकर 11:30 बजे तक शाइना ने किस किस को फोन किए थे, उसे किसके फोन आए, सारे डिटेल निकालते हैं, जरूर पता चल जाएगा। और फिर रही ये कल्याणी कहां छुप कर बैठी है ये? आसान जी, शाइना के लाश से क्या मिला? बस शाइना की मौत रात को 9:30 से 10 बजे के बीच में हुई होगी और मरने से पहले इसने पिज्जा खाया होगा। ये आपको कैसे पता चला? वो ऐसे फ्रेडी कि इसके पेट में मुझे पिज्जा के टुकड़े मिले
जो पचने के लिए इसके इंटेस्टाइन में, इसकी आंतड़ियों में गए नहीं। इसका मतलब साफ है बॉस, मरने से ठीक 10-15 मिनट पहले इसने पिज्जा खाया। और एक बात, इसके कपड़े काफी कुछ कहानी बताते हैं। अच्छा, आओ दिखाता हूं। ये तो वो कीड़े हैं ना जो बंद कमरे में या नमी वाली जगह में पाए जाते हैं? बिल्कुल। और हाँ, इसके कपड़े देखो जरा। बॉस, इसने जो कपड़े पहने थे, इन कपड़ों पर काफी जगह पर ये मोबिल ऑयल लगा हुआ है। मोबिल ऑयल? बन जगह मोबिल ऑयल? और एक बात, ये रेशे देख रहे हो बॉस? दरअसल ये एक बोरे के रेशे, और इस तरीके के रेशे इसके शरीर पर और इसके कपड़ों पर बहुत सारे। कहीं ऐसा तो नहीं कि शायना को मारने के बाद इसकी लाश को किसी बोरी वगैरह में बंद करके रखा गया और उसके बाद मौका पाते ही स्टडी में लाश रख दी? बिल्कुल। ये मकड़ी की जाल, धूल, मिट्टी, कीड़े, बन जगह और मोबिल ऑयल जो गाड़ी में इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजें एक साथ एक ही जगह पर मिल सकती है। गराज में, गाड़ी के गराज में। तो हो सकता है अभिजीत, शायना की लाश किसी गराज में बंद थी। कल्याणी के घर के पीछे एक बड़ा सा गैरेज है। यही जगह है, चेक करते हैं। अरे ये जाली जैसा कुछ निशान है। ये खून ही है सर। यार ये बोरी का निशान भी लग रहा है। हो सकता है शायना की लाश को यहाँ बोरी में भर के रखा गया होगा सर। जख्म तो गहरा था, खून बहा और बोरी के बाहर ये निशान बन गया। 2 लोग थे, ये देखो 2 अलग अलग जूतों के निशान, शायद बोरी उठा रहे थे। शायना की लाश को यहीं पे रखा गया था। इसके पक्के सबूत है हमारे पास। 9:30 से 11:30 बजे के बीच कोई उसकी लाश को घर पे लेके गया और वहां स्टडी रूम में रख दिया। वैसे इस गैरेज की चाबी किसके पास होती है? सर चाबी तो घर पर ही जाती है, जिसको जरूरत होती है वो ले लेता है। बाहर का कोई आदमी घर के अंदर घुस के गराज की चाबी लेके ये गराज तो नहीं खोल सकता? हाँ? इसका मतलब है घर का ही कोई आदमी खूनी है। सर आपसे कुछ बात करनी है। बसंती जी, आपने हमें ये नहीं बताया कि शाइना ने तुम्हें फोन किया था उसके मरने के 2 घंटे बाद। क्या शाइना ने तुमको मरने के 2 घंटे के बाद कॉल किया था? सच है ना? जी वो आओ बसंती, और हमें ये बताओ कि तुम हमें पूरा सच क्यों नहीं बता रही? हाँ बसंती, और तुम बिना रुके बोलोगी, हमें बताओगी कि शाइना ने तुम्हें मरने के 2 घंटे बाद कैसे फोन किया?
सर, उस दिन मैंने डर के मारे पूरा सच नहीं बताया। मुझे लगा कि अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे जेल में डाल दिया तो बस यही सोचकर नहीं बताया सर। देखा, सच नहीं बताने से क्या हालत हो गई है तुम्हारी? हाँ? ये दोनों आंखें काली हो गई है, ये बाल कैसे खड़े हो गए? सच बोलोगी तो जेल नहीं जाओगी तुम। बोलो। जी, उस रात शायना मैडम के नंबर से मुझे कॉल आया था और उन्होंने मुझे शायना मैम साहब का एक पर्स बाहर देने को बोला था। उन्होंने मुझे बंगलों के मेन गेट पर उनका इंतजार करने को बोला था, तो मैं पर्स लेकर वहीं मेन गेट पर खड़ी हो गई थी। करीब 15 मिनट इंतजार करने के बाद मैंने वापस से शाहिना मैम साहब के नंबर पर कॉल किया था, तो उनका फोन नहीं लगा। मैं घर के अंदर वापस चली गई। और यही वो समय था जिसकी खूनी को तलाश थी। इसी समय खूनी ने शायना की लाश को कमरे के अंदर रखा और इसी वक्त कल्याणी भी कमरे से बाहर निकल गई। ये सारा प्लान कल्याणी का था और इस प्लान में उसे कोई और मदद कर रहा था। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? उस रात तो मैं घर पे था ही नहीं, किसी जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। अब तुम यहां इस घर में थे या कोई और था, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। अब कल्याणी को लगता होगा कि वो बच जाएगी, तो ज्यादा देर तक वो नहीं बचेगी, और वो भी नहीं बचेंगे जिन्होंने उसे मदद की है। सर, सालुंखे सर ने कहा है कि गैराज में जो हमें खून मिला था वो शायना का ही है। तो हमारा शक सही निकला। शायना की लाश को उस बोरी में बंद करके उस गैराज में रखा गया। इस खून की जड़ उसी घर में है, उसी घर में, और इस सब के पीछे ये कल्याणी ही है। कल्याणी। सर, ये डबल प्लानिंग की माँ और बेटी ने। ये शायना दिल्ली जाने के बहाने घर से निकल गई ताकि कल्याणी का खून हो जाए, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी माँ ने उसकी मौत की प्लानिंग पहले से ही कर रखी है। अब तक तो ये पता चल चुका कि ये शायना की लाश स्टडी रूम में आई कैसे, और शायना को मारा किसने? सर, वो टैक्सी वाले उस्मान भाई, उन्होंने शायना को 9 बजे ट्रैंक रोड पे छोड़ा था, जहां वो सुकेश से मिली, और ये सुकेश उसके बाद से गायब है और उसका फोन नॉट रीचेबल। तो सालुंखे साहब ने बताया कि पिज्जा खाने के कुछ ही देर बाद शायना की मौत हुई थी, करीब 9:30 से 10 बजे के आसपास, और उसी वक्त से सुकेश का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा है। सर, ये शायना का ट्रैंक रोड पर सुकेश के पास जाना, उसके बाद उसका पिज्जा खाना, और फिर उसके मरने के बाद उसके फोन से बसंती को कॉल जाना, ये सब एक के बाद एक हुए हैं। पता लगाना पड़ेगा कि ये पिज्जा सेंटर है कहां पर, और फिर पिज्जा सेंटर से कितनी दूर पर पहुंचने के बाद शायना को मारा गया। पता लगाना पड़ेगा 11:15 बजे किस जगह से फोन किया गया था बसंती को। ऑर्बिट मोबाइल कंपनी। ये सुकेश और कल्याणी, ये दोनों मिले हुए लगते हैं। इस सुकेश ने शायना का खून किया, उसके बाद कल्याणी की मदद से उसकी लाश को स्टडी रूम में रखा, उसके बाद से दोनों गायब थे। और अभिजीत, एक बात है कि शायना की लाश को कल्याणी ने अपने घर में क्यों छुपाया? अपने घर में क्यों? फगवाड़ा फ्लाईओवर? सर, ये तो टैंक रोड से कुछ ही दूरी पे है, वही जगह है जहां पे उस टैक्सी ड्राइवर उस्मान जी ने शायना को छोड़ा था। मतलब ये सारी कहानी 9 बजे को पिज्जा सेंटर से लेकर 11:15 बजे बसंती को फोन करने तक घटी टैंक रोड और फगवाड़ा फ्लाईओवर के बीच में। फगवाड़ा फ्लाईओवर। ये है वो फगवाड़ा फ्लाईओवर। इसी के आसपास शायना के मोबाइल से
बसंती को फोन किया गया था और यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है वो जगह जहाँ पे उस टैक्सी वाले ने शाइना को छोड़ा था। मतलब उसने पिज्जा यहाँ से उस 2 किलोमीटर के बीच में कहीं खाया होगा। यहाँ से 2 किलोमीटर के दायरे पे ये 3 पिज्जा सेंटर है, यहीं चल के पूछते हैं। सुकेश और शाइना इन्हीं में से किसी सेंटर में गए होंगे। एक्सक्यूज मी सर, कौन सा पिज्जा लेंगे आप? राइस ओवरलोडेड एक्स्ट्रा लार्ज पिज्जा। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी, हमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। बोलिए सर। आप जरा ये फोटो देखिए और ये स्केच। ये दोनों या इनमें से कोई कल रात 9 बजे आपकी दुकान पे आया था क्या पिज्जा खाने? ये मैडम, हाँ आई थी साहब, इसी आदमी के साथ। पूरे 1500 रुपए की टिप दी थी। बड़े अमीर घर की लग रही थी साहब, वरना पिज्जा से खुश होकर कौन इतने पैसे देता है। कितने बजे गए थे ये लोग यहाँ से, कुछ याद है? हाँ सर, आए तो साथ में थे लेकिन गए अलग अलग थे। शायद 9:45 बजे निकले थे यहाँ से। वो मैडम फोन पे किसी से बात कर रही थी, जल्दी में उठी, हमें पैसे दिए और दूसरी कार में जाकर बैठ गई। और ये साहब भी दूसरी ओर चले गए, शायद नाराज हो गए थे। दूसरी गाड़ी, ये आपको याद है ये कौन सी गाड़ी थी? क्या नंबर था उस गाड़ी का? मैडम नंबर तो नहीं देख पाया, हाँ लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ है आपको दिखाने के लिए जिससे आपको काफी मदद मिल सकती है। वो क्या है ना मैडम कि हमारी शॉप पर कल एक बहुत बड़ी टीवी एक्ट्रेस आई हुई थी। उसी वक्त ये दोनों आए हुए थे। मैंने उनके साथ एक सेल्फी भी ली थी और इत्तेफाक से वो कार इस सेल्फी में आ गई। ये देखिए। तो ये कार है शाइना गाड़ी की तरफ। ये कौन है? अच्छा, इसीलिए शाइना फटाफट इस कार में बैठ के चली गई। घर पर कोई नहीं है साहब। हम लोग सीआईडी से हैं। दरवाजा खोलो और अपनी मालकिन को बुलाओ। साहब घर पे कोई नहीं है, घर पूरा खाली है, कोई नहीं है घर पर। दरवाजा खोलती हो या दरवाजा तोड़ दूं? हाँ? खोलो। क्या बात है, मेम साहब घर पे नहीं है? तो ये गर्मा गर्म नाश्ता आपने हमारे लिए बनाया है? आइए आइए, बाहर आ जाइए। बैठ के नीचे क्या कर रही हैं? आइए। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपका नाश्ता ठंडा हो रहा है या फिर सिर्फ पिज्जा खाती हैं आप? वो ये आप ही हैं ना? प्लीज मेरी बात तो सुनिए। चलो प्लीज लिसन टू मी एटलीस्ट, मेरी बात। ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं अपनी भांजी को क्यों मारूंगा सर? हाँ शाइना तुम्हारी भांजी जरूर थी, मगर सौतेली भांजी थी। और फिर पैसों के लिए सौतेले रिश्तों को तो क्या क्यों खत्म किया जा सकता है ना जयराज जी? अरे एसीपी साहब, आप मुझ पर गलत शक कर रहे हैं। मनोज जी, आप कहाँ थे जब फोन हुआ? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं कि मैं एक मीटिंग में था। जी नहीं, आप मीटिंग में नहीं थे, बल्कि आप कल्याणी के सेक्रेटरी और अपनी गर्लफ्रेंड
जुनाकी के साथ में थे। आप दोनों ने मिलकर शाइना को मारने का प्लान बनाया ताकि उसकी सारी दौलत आपको मिल जाए, क्यों? और तुम बसंती, कि तुम्हारे बाल अभी तक बैठे नहीं? हाँ? तुम्हारे झूठ की तरह तुम्हारे बाल भी बड़े ढीठ हैं। सब सच बता दिया है या अभी भी कोई बात छुपा के रखी है? आखिरी मौका है। सर, मैंने अपनी जिंदगी में एक चूहा तक नहीं मारा और मुझ पर इंसान को मारने का इल्जाम है सर। सर, मैंने सारा सच बता दिया, मुझे जाने दीजिए। सर, हम सब शाइना से बहुत प्यार करते थे और हम में से कोई भी उसे सिर्फ पैसों के लिए मारे, सर मुझे यकीन नहीं होता सर। अगर सबूत ना होता ना तो फिर कल्याणी के ऑफिस में उसके चमचा होने के नाते कल्याणी की सौतेली बेटी को मारने का कारण तो तुम्हारे पास था ही, है ना? सबूत? कैसा सबूत सर? चलो। इसी ने किया है सब कुछ। यही है इस पूरी प्लानिंग के पीछे। मुझे तो बस मानव से मतलब था, इसी ने फंसाया हम सबको। अच्छा, तुम और तुम सबके सबके सब दूध के धुले हुए हो। अभी खोलू तुम सब लोगों की पोल, खोलू पोल सबकी, हैं? पोल बाद में खोलना, पहले ये बताओ कल्याणी कहाँ है? दोनों ही होना ही सबके पीछे है। कहाँ है कल्याणी? कल्याणी अंदर है। नहीं खड़े रहो, हिलना नहीं। कल्याणी, ये बस। जयराज सर, ये जयराज सर, इसने मुझे भी मारना चाहता सर। जयराज सर। क्यों जयराज जी, सही कह रहा है? अब सच बोलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, और जितनी जल्दी सच बोलोगे तुम्हारे सेहत के लिए उतना ही अच्छा होगा, समझा? कल्याणी मुझे एक पैसा नहीं देती थी और शायना बारिश होने की वजह से मेरे रास्ते में खड़ी हुई थी। 15 करोड़ का कर्जा मेरे सर पर। इसलिए मुझे जो समझ में आया बस मैंने वही किया। मैंने सोच लिया था कि मैं शायना को जान से मार दूंगा और कल्याणी को उठवा के उससे प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा के उसे भी जान से मार दूंगा। इसलिए मैंने मानव और जोनाकी को भी अपने साथ में मिला लिया था। और ये बसंती और गगन, ये भी शामिल थे? बसंती ये तो बेवकूफ है, इससे जिसने जो कुछ कहा उसने बस वही किया। और गगन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। और शायना, उसको कैसे मारा तुम लोगों ने? शायना को पिज्जा हाउस से जोनाकी ने किसी बहाने से कार में बुला लिया था और उसी कार में मैंने शायना को जान से मार दिया। जोनाकी को इस सुकेश ने देख लिया था, इसलिए मैंने इसे भी उठवा लिया और शायद इसे भी मार दिया होता। हाँ। शायना को मारने के बाद तुम कल्याणी मेंशन गए, वहां पे जोनाकी ने बसंती को फोन करके बाहर बुलाया। उसके बाद शायना की लाश बोरी से निकालकर उसके स्टडी रूम में रख दी थी।
कल्याणी तुम्हारी बहन थी और शाइना तुम्हारी बेटी समान थी, लेकिन पैसों के लिए तुमने इंडस्ट्रियों का खून कर दिया। और तुम तीनों, मानव, जोनाकी और बसंती, तुम तीनों भी जिम्मेदार हो शाइना और कल्याणी के खून के लिए। सबके सब सड़ोगे जेल में। जिन पैसों के लिए तुम लोगों ने ये सब किया, उसकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी तुम्हें। मिलेगी तो सजा दो खून के लिए। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।